च प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। हमने इस स्वाध्याय के क्रम में कल देखा था, पढ़ा था कि जो कोई व्यक्ति बुरा काम करता है, चोरी आदि पाप काम करता है, उसके अंदर लज्जा, भय, शंका पैदा होती है। तो ये परमात्मा की ओर से है, परमात्मा संकेत करता है। माने ये एक प्रकार से रेड सिग्नल है, लाल बत्ती जल गई अंदर, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। और अच्छा काम करने पर मन में आनंद आता है, उत्साह आता है, भी परमात्मा की ओर से है। तो ऐसे हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, परमात्मा का ज्ञान कर सकते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। प्रश्न आता है, ईश्वर व्यापक है व किसी देश विशेष में रहता है? यह प्रश्न आया। तो उत्तर देते हैं स्वामी दयानंद जी, व्यापक है, क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता और सबका सृष्टा, सबका धर्ता और प्रलय करता नहीं हो सकता। अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असंभव है। तो स्वामी जी ने क्या लिखा कि परमात्मा व्यापक है, कण कण में व्याप्त है, हर जगह समाया हुआ है, किसी एक स्थान विशेष में नहीं रहता। जैसे कई लोग मानते हैं कि परमात्मा अक्षरधाम में रहता है, कोई कहता है परम धाम में रहता है, कोई कहता है गोलोक धाम में रहता है, कोई कहता है कैलाश धाम में रहता है, कोई कहता है 7वें आसमान में है, कोई कहता है 4थे आसमान में है, कोई कहता है क्षीर सागर में है, कोई कहता है बैकुंठ धाम में है। ऐसी ऐसी मान्यता बनी हुई है। लेकिन शास्त्र कहता है कि परमात्मा सभी जगह रहता है, वो क्षीर सागर हो, चाहे 4था आसमान हो, चाहे 7वां आसमान हो, हर जगह उसका परम धाम है, हर जगह उसका अक्षरधाम है, हर जगह उसका बैकुंठ धाम है। इसलिए कोई झगड़ा इसमें नहीं। तो ईश्वर सब जगह है, इसलिए वो सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर को बात को जानता है, सर्वनियंता है, सबके अंदर रहते हुए सब पर नियंत्रण करता है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानता है। तो क्या हम कल क्या करेंगे इसको परमात्मा जानता है? तो उत्तर क्या है, हम जो कुछ भी करेंगे वो तो जानता है, लेकिन हम जैसे ए से जेड तक कर्मों की सूची है, अब इनमें से कौन सा कर्म करेंगे जब तक हम अपने अंदर विचार नहीं करेंगे, योजना नहीं बनाएंगे, तो नहीं जानेगा। लेकिन इतना जरूर जानेगा कि जो भी ये करेगा वो मेरे जान से बाहर की वस्तु नहीं होगी, या मेरे जान से बाहर का कोई काम ये नहीं कर सकता है। तो हम जो भी कर सकते हैं वो परमात्मा की सूची में विद्यमान है। उसके लिए कोई नया काम हो ऐसा नहीं है, वह ऐसा भी इसने कर दिया, असंभव काम, अद्भुत काम परमात्मा के लिए कोई भी नहीं होता है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, सबका सृष्टा है, मतलब सबका सृजन करने वाला है, निर्माण करने वाला है, सबको धारण करने वाला है। ये सूर्य को भी धारण करता है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सबको धारण करता है, और सबका विनाश भी करता है, प्रलय काल में नाश करता है। फिर कहा, अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना संभव नहीं है। तो जो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्रिया नहीं कर सकता, कर्म नहीं कर सकता। जहाँ पर है वहाँ कर्म करता है। तो परमात्मा सभी जगह विद्यमान है, इसलिए सबके कर्मों को देखता है, सबके अंदर है तो अंदर की बात को भी जानता है। इसलिए परमात्मा को सर्वत्र व्यापक जाने माने। आगे प्रश्न आता है कि परमेश्वर दयालु है और न्यायकारी है या नहीं? तो उत्तर दिया है, परमात्मा दयालु भी है और न्यायकारी भी है। तो ये न्याय और दया दोनों साथ में कैसे करता है ये कल पढ़ेंगे। इतना जरूर जान लेते हैं कि परमात्मा परम दयालु है, दया का सागर है, दया का भंडार है। हम 2 कदम उसकी ओर बढ़ाएं तो वो 10 कदम हमारी ओर बढ़ाएगा। ये अलंकारिक दृष्टांत है कि एक भक्त है, वो परमात्मा की भक्ति करता है, ध्यान करता है, रोज सुबह शाम परमात्मा को पुकारता है, तो परमात्मा उसके पुकार को सुनते हैं, और जितना वो परमात्मा की ओर बढ़ता है परमात्मा भी उससे और आगे उसकी ओर बढ़ते हैं। मानो कह रहे कि आ बेटा मेरे गोद में आ जा, ये संसार में मत उलझ। और जो मूर्ख अज्ञानी पापी हैं उनके लिए परमात्मा कहता है
कि तुम ये कांटों की सैया में क्यों सो रहे हो, मेरे पास आओ। फूलों की सैया है, फूलों का सेज मेरे पास में है, ये कांटों के सेज में मत सो। तो योगी को परमात्मा, ध्यानी को परमात्मा फूलों के सैया प्रदान करता है, माने परम सुख देता है, परम आनंद को प्रदान करता है, उस पर असीम दया करता है। परमात्मा परम दयालु है, तो जो उसका ध्यान करता है, भजन करता है, वो उसके दया को अनुभव भी कर सकता है। तो इसलिए वो परम दयालु परमात्मा के शरण में आए। वो न्यायकारी भी है, कोई अन्याय नहीं करता है। तो उसकी भक्ति करें, ध्यान करें, तो हम भी न्यायकारी बन पाएंगे, दयालु बन पाएंगे। अब इस विषय को आगे कल और लेंगे कि दयालु भी कैसे है और न्यायकारी भी कैसे है, कल इसको समझेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से खोल करके इसको समझाया। इसके बारे में कुछ काव्य रूप में मैं भी कुछ पंक्तियाँ मैं कह रही हूँ, जिससे और नए विद्यार्थी हों और उनको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसमें कहा गया था, पिछली बार एक प्रश्न उठा था, उस प्रश्न के निराकरण में महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे प्रमाणों की बात की और कहा कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, अवश्य होता है, और ऐसा हमको कई तरह से कई प्रमाणों से पता भी चलता है और स्वयं भी पता चलता है। जब हम बुरे काम में लिप्त होते हैं तो भगवान हमें प्रेरणा करते हैं कि मत कर, लेकिन हम अनसुनी कर देते हैं। और जब हम अच्छे काम में प्रवृत्त होते हैं तो भगवान हमें शाबाशी भी देते हैं, हमें आनंद होता है, उससे उत्साह मिलता है। तो और अगर हम सुनने वाले होते हैं तो सुन लेते हैं, तो हम आगे आगे उसकी बात के अनुसार काम करते चलते हैं, उसकी आज्ञा अनुसार अच्छे कामों को करते चलते हैं। अगर हम उसकी बात को अनसुनी करते हैं तो बुरे कामों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये जो भीतर से प्रेरणा हो रही है वो जीवात्मा की ओर से नहीं, वह परमात्मा की ओर से हो रही है। तो यहाँ तक हमारा विषय हो गया था, क्योंकि कार्य को देख करके कारण का और नियमों को देख करके नियंता का, सृष्टि को देख करके सृष्टा का अनुमान होता है। अब आगे फिर पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठा दिया, उसने कहा ईश्वर व्यापक है, वह किसी देश विशेष में रहता है कि? तो स्वामी दयानंद सरस्वती सिद्धांतिवन उत्तर दे रहे हैं कि व्यापक है, क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ सर्वनियंता नहीं होता। सबका कैसे सृष्टि रचता, कैसे धरता होता, किसको धारण करता, और कैसे सारे संसार की प्रलय करता, ये सब कुछ संभव नहीं होता, अर्थात असंभव हो जाती है सारी बात। क्योंकि जहाँ कोई वस्तु नहीं हो, व्यक्ति नहीं हो, कोई पदार्थ नहीं हो, उसका कैसे बोध होगा? जीवात्मा है, आज यहाँ है, तो हमें अपने घर तक का तो पता है, लेकिन पड़ोसी के घर का क्या पता है कि वहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं वो लोग? तो परमात्मा भी फिर ऐसे ही एक देशी की तरह व्यवहार करता, क्योंकि जीवात्मा एक जगह है तो एक जगह का पता है उसे, एक देशी होने से कम जानता है। लेकिन ईश्वर तो सर्वज्ञ है, उसमें ये गुण नहीं घटता सर्वज्ञता का, अगर वो सर्वव्यापक नहीं होता तो। और ना वो सर्वशक्तिमान होता और ना सर्वांतर्यामी भी होता वो। फिर कैसे सबको धरता और कैसे प्रलय करता है संसार की? वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो सब जगह में है, व्यापक है, ठहरा हुआ है, स्थिर है, और स्थिर होकर के ही वो सारे संसार को गति दे रहा है, वहीं से अपने सारे काम कर रहा है। हर जगह पर विद्यमानता के कारण ही वो सारी संसार को चला रहा है, और स्थिर होकर के। अगर वो स्थिर नहीं होता, हमारी तरह गतिशील होता, अगर वो सारे संसार का काम करता और आप मानते हो कि वो एक जगह होता है, तो उसे चलना पड़ता, चलना पड़ता, तो जहां पर पहले था वहां पर अब नहीं होता, और जहां पे अभी नहीं पहुंचा है वहां नहीं होता, तो उसे जाना पड़ता, जैसे जीवात्मा को जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। माना कि जैसे मैं अभी यहाँ हूँ और 5 मिनट के बाद मैं चल करके कहीं गई, तो मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी ना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो कहने का भाव ये यहाँ पर ये है कि परमात्मा पहले से है, सब जगह पर है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, वह सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सब जगह पर ठहरा हुआ है, कोई कण कण भी उससे अछूता नहीं बचा। कई लोग ये प्रश्न भी उठा देते हैं ना कि मूर्ति में भगवान नहीं है, और कई लोग कह देते हैं कि मूर्ति में है। तो इस दोनों बातों का उत्तर ये है कि मूर्ति में भी है और मूर्ति बनाने वाले हाथों में भी है। क्या हाथों में नहीं है? क्या हाथों में भी तो है। और मूर्ति बनाने वाली बुद्धि में भी तो है, जो मूर्ति का गठन कर रही है उसमें भी तो परमात्मा है। किसकी शक्ति से बुद्धि चलती है? ईश्वर की शक्ति से बुद्धि चलती है।
किसकी शक्ति से ये हाथ आगे को बढ़ते हैं? ईश्वर की शक्ति से ये हाथ बढ़ते हैं ना। तो कहने का भाव यहाँ पर है, जरूर वो परमात्मा ऐसी एक शक्ति है, सर्वशक्तिमान शक्ति है, सर्व सामर्थ्यवान शक्ति है, सर्वव्यापक शक्ति है, सर्वज्ञ शक्ति है, सर्व नियंता शक्ति है, सबको नियंत्रण में रखने वाली शक्ति है, जिसके कारण ये सारी संसार गतिशील हो रहा है। क्योंकि जड़ पदार्थ अपने आप कुछ कर नहीं सकता। अब एक डब्बी रखी है, ये जड़ है, ये अपने आप कुछ करेगी नहीं। ये किसकी शक्ति से करती है? ये कोई इसको गति देगा, हम इसको उठा करके इधर से उधर रखते हैं तब तो ये चलती है। अच्छा, और हमारी भी शक्ति परमात्मा खींच लेगा तब क्या होगा? तब हमारे भी ये हाथ नहीं चलेंगे। तो ये सारा काम किसकी शक्ति से हो रहा है? परमात्मा की शक्ति। इसका मतलब, और सबका काम हो रहा है, कोई एक मेरे घर का तो हो नहीं रहा, कि एक पड़ोसी के घर का तो हो नहीं रहा, कि कोई भारत के ही यहाँ का तो हो नहीं रहा, अमेरिका का भी तो हो रहा है। सभी देशों का सब काम वो परमात्मा कर रहा है। तो कैसे कर रहा है वो? अपने सर्वव्यापकत्व से और सर्वशक्तिमत्व से कर रहा है वो। सब जगह पर व्यापक है, सब जगह पर ठहरा हुआ भी है, क्योंकि वो सर्वत्र है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। ये वेद मंत्रों ने भी बताया है, और हम अनुभव भी इस चीज को कर रहे हैं कि सारी जगह पर फूल लगते हैं, सारी जगह पर सब काम हो रहे हैं, सभी जगह पर सभी पशु पक्षियों को भोजन मिल रहा है, सभी जीव श्वास ले रहे हैं, ये सबके लिए सब काम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सबको सूर्य रोशनी देता, सबको चंद्रमा शीतलता देता, ये सबके सब काम हो रहे हैं। इसका मतलब कि कोई ऐसी शक्ति है जो सब जगह पर है, और वहीं पर बैठे बैठे वह सारे काम कर रहा है। इसलिए तो उसको कभी कह देते ना कि असंख्य हाथों से, असंख्य बुद्धि से, असंख्य सिरों से वो काम करता है। इतना बड़ा वो कोई शक्तिमान चीज है, जो कि अति सूक्ष्म भी है और बृहद भी है। अणोर अणियान और महीर महीयान, मतलब बड़े से बड़ा है और वो छोटे से भी छोटा है। मतलब सूक्ष्मता से इतना छोटा है कि कोई चीज उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, सभी उसमें पड़े हुए हैं, और सभी चीजें उसके भीतर घुसी हुई हैं। ये समझ लीजिए उसको, वो सबका आधार है, सबको धारण कर रहा है, सारे संसार को धारण कर रहा है, और जितने भी लोग लोकांतर हैं सभी को धारण कर रहा है। और यहीं तक सीमित नहीं है वो, इससे भी और आगे बहुत बड़ा है। तो पूर्व पक्ष ने जब ये प्रश्न किया, पूर्व पक्ष ने सिद्धांति के सम्मुख रख दिया नया प्रश्न, ईश्वर व्यापक है लेकिन किस देश विशेष में रहता कहिन, किस देश विशेष में रहता कहिन। तो सिद्धांति उत्तर देते हैं, ईश्वर व्यापक है क्योंकि जो देश विशेष में तो ना सर्वज्ञ। अगर किसी एक देश विशेष में होता, अगर सिर्फ आप कहते हो कि मंदिर में ही भगवान होते, तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे रहता? सिर्फ मंदिर तक सीमित रह जाते। वो तो सब जगह रहता है, सबकी जानता है, सबके घटपट की पहचान करता है। तो जो देश विशेष में तो ना सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ नहीं होता, ना सर्वांतर्यामी ना नियंता ना सृष्टा ना धरता सर्वत्र। तो वह सर्वांतर्यामी नहीं होता, और नियंता भी नहीं होता, न सृष्टा होता, और न धारण करता होता। वो कुछ भी किसी का नहीं कर सकता था। वह तो तभी कर पाता है जबकि वह उसके भीतर ये सब गुण घटते हैं। वह सर्वज्ञ भी है, सबकी जानकारी भी रखता है, सारी वस्तुएं उसकी हैं। इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं हम, कि जैसे कोई व्यक्ति एक सब्जी की दुकान पर गया सब्जी लेने के लिए। अब सब्जी वाले से के ज्ञान में वो सारी सब्जियां हैं जो उसने रख रखी हैं, कि मेरे पास कद्दू भी है, लौकी भी है, तोरई भी है, भिंडी भी है, आलू भी है, सारी सब्जियों को वो जानता है। लेकिन वो यह नहीं बता सकता कि ये कौन सी सब्जी की डिमांड रखेगा। क्यों? क्योंकि वह जो ग्राहक है वह अपने एक सामान को लेने में स्वतंत्र है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर जब तक हमारे मन में कोई नया कर्म करने के लिए नहीं आए, वो नहीं पहचान सकता। उसको वो तभी पहचान पाता है जब हम कोई विचार उठाते हैं। इसकी छूट उसने हमें दे रखी है, परमात्मा ने। तो वो जानता तो सबको है कि ये मेरे बच्चे हैं, और ये कौन कौन से कर्म कर सकते हैं यह भी वो उसको पता है, क्योंकि सारे कर्म उसके संज्ञान में हैं। उसको पता है कि मेरा बालक यह काम भी कर सकता है। जैसे एक माँ को पता होता है ना अपने बालक के बारे में, कि मेरा बालक यहाँ तक पहुँच सकता है और ये काम कर सकता है। लेकिन माँ ये नहीं बता सकती कि बालक मुझसे और रोटी मांगेगा, दूध मांगेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से परमात्मा की सर्वज्ञता को हमें समझना चाहिए। और सबके घटपट की जानने वाला है, सबको धारण कर रहा है वही परमात्मा। सब उसी के भीतर हम पड़े हुए हैं, वहीं से हमको अपने आप से प्रकृति के द्वारा हमको निर्माण कर देता है, और वहीं की वहीं प्रकृति को सूक्ष्म करके हमको समाप्त भी कर लेता है, धीरे धीरे करके।
तो इस प्रकार से परमात्मा व्यापक है, हर जगह में रहने वाला है, कोई एक जगह का बासिंदा वो नहीं है। कोई ये कहता है कि वो यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, वहाँ रहता है, ये सब सिद्धांत के विपरीत बात हैं, असत्य हैं, मिथ्या हैं। अब आगे का प्रश्न पूर्व पक्ष अगली बार बताएगा, तो उसको भाग 11 में हम आप तक